ذرا सोचिए, अगर कोई परिंदा आपका चेहरा पहचान ले, आपसे नाराज हो जाए और सालों बाद भी आपको देखकर खबरदार हो जाए और मरने वाले साथियों पर खामोश मातम करे, तो क्या वो सिर्फ एक परिंदा होगा या फिर फितरत की सबसे पुरअसरार ज़हानतों में से एक? जैसे सन्नाटा हो, शाम ढल रही हो और अचानक कौवे एक ही समत उड़ते हुए शोर मचाने लगे, तो ये शोर बेवजह नहीं होता। कहते हैं कि कौवा आने वाली मौत को भांप लेता है, खतरा आने से पहले खबरदार करता है, और अगर उससे दुश्मनी मोल ली जाए तो वो नस्लों तक माफ नहीं करता। ये कहानी नहीं है बल्कि एक तहकीक है। इससे पहले कि हम आपको ले जाएं कौवों की दुनिया में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कौवा, काली चमकती आंखें, स्याह परों की चादर और ऐसी आवाज जो खामोश बस्ती में भी खतरे की घंटी बज जाए। जी हाँ, दुनिया के कदीम तरीन जानदारों में शुमार होने वाला ये परिंदा हजारों बरस से इंसान के साथ रह रहा है। दुनिया में शायद ही कोई बस्ती हो जहां कौवा मौजूद न हो। बर्फानी इलाकों से लेकर रेगिस्तानों तक, महंगे शहरों से लेकर वीरान कब्रिस्तानों तक कौवा हर जगह है। साइंस कहती है ये कोई इत्तेफाक नहीं। माहिरीन हयातियात के मुताबिक कौवे के आबाओ अजदाद डायनासोर्स के जमाने से ताल्लुक रखते हैं, यानी जमीन की तबाहियां, मौसमों की हलाकतें, नस्लों का खात्मा, सब कुछ देखने वाला ये परिंदा आज भी जिंदा है और पहले से ज्यादा ज़हीन। कौवा सिर्फ मसला हल नहीं करता, वो मसला आने से पहले तैयारी करता है। तहकीकात में देखा गया है कि कौवा खाना छुपा कर रखता है, दूसरे कौवों की नजरों से बचाकर, और अगर कोई देख रहा हो तो बाद में जगह तब्दील भी कर देता है। माइंड रीडिंग बिहेवियर। और अब बात करते हैं माइंड रीडिंग बिहेवियर की, यानी कौवा समझ लेता है कि दूसरा क्या सोच रहा है। कौवे जानबूझकर झूठा खजाना भी दफन करते हैं ताकि दूसरे कौवे धोखे खाएं। ये सलाहियत बंदर और इंसान के अलावा बहुत कम जानदारों में देखी गई है। साइंसदानों ने तजुर्बा किया, एक मखसूस मास्क पहनकर लोगों ने कौवों को डराया। नतीजा, सालों बाद भी कौवे मास्क देखते ही हमला आवर हो गए। ये यादाश्त, चेहरे, आवाज और रवैये तीनों को महफूज रखते हैं। कौवा अकेला नहीं सोचता, वो नेटवर्क्स में सोचता है। एक कौवा खतरा देखे तो पूरा इलाका खबरदार हो जाता है। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानी इंटेलिजेंस नेटवर्क। यहाँ कहानी मजीद हैरान कुन हो जाती है। जब कौवा मरता है तो दूसरे कौवे जमा होते हैं, शोर नहीं मचाते, खामोशी से इर्द गिर्द देखते हैं। ये गम नहीं, ये तहकीकात है। वो जानते हैं मौत कैसे हुई, खतरा कहाँ से आया और दोबारा कैसे बचा जाए। कौवे ने इंसान के साथ रहना सीखा, इसके कचरे से खुराक निकाली, इसके रवैयों को पढ़ा, मगर शर्त एक है, एहतराम। जो इंसान कौवे को नुकसान पहुंचाए वो दुश्मन बन जाता है। दुनिया की तहजीबों में कौवा रूहों का पैगंबर, जंग की खबर और अलम का निगहबान। इस्लामी रवायत में कौवा इंसान को शऊर सिखाने वाला, कौवा ही इंसान को दफन करने का तरीका सिखाने वाला बना। एक यूरोपीय शहर में एक शख्स ने बार बार कौवों को पत्थर मारे। चंद हफ्तों बाद उसकी गाड़ियों के आईने टूटने लगे। कौवे सिर्फ इसी की गाड़ी को निशाना बनाते। ये इत्तेफाक नहीं था, ये पहचान थी। साइंसदान कहते हैं कौवे का दिमाग साइज में तो छोटा है, मगर सोचने, फैसला करने और मंसूबा बनाने की सलाहियत किसी बच्चे के बराबर समझी जाती है। कौवा औजार इस्तेमाल करता है, मसला हल करता है, धोखा पहचान लेता है और आइंदा के लिए मंसूबा भी बनाता है। कई तजुर्बात में देखा गया है कि कौवा सख्त खोल वाले दाने सड़क पर रख कर गाड़ियों का इंतजार करते हैं ताकि टायर उन्हें तोड़ दें। ये है अमली जहानत। कौवा अजनबी पर शोर, सांप पर फौरी अलर्ट और खतरे पर इज्तिमाई हमला। इसीलिए देहात में कौवे को मारना बदशगुनी समझा जाता है। अगर कौवा हमें पहचानता है, हमें याद रखता है, हमारी नीयत को भांप लेता है, तो सवाल ये नहीं कि कौवा कितना ज़हीन है, सवाल ये है हम इसे कितना कम समझते हैं। कौवा वो परिंदा है जो सिर्फ उड़ता नहीं, सोचता है, सीखता है और फैसला भी करता है। कौवे दुश्मन से इंतकाम लेते हैं, दोस्त की हिफाजत करते हैं, खतरे पर पूरा इलाका सर पर उठा लेते हैं। गांव में अगर कोई अजनबी आए तो सबसे पहले कौवा शोर मचाता है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कौवा गांव का चौकीदार है। कौवा तन्हा नहीं रहता, खानदान के साथ, इज्तिमाई फैसलों के साथ, बच्चों की तरबियत में सब शरीक। बाज कौवे तो अपने वालिदैन के साथ कई साल तक रहते हैं। ये रिश्ता सिर्फ जबिल्लत का नहीं बल्कि समाजी शऊर है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि कौवा गांव का चौकीदार है। कौवा तन्हा नहीं रहता बल्कि खानदान के साथ रहता है, अजनबी फैसलों के साथ, बच्चों की तरबियत में सब शरीक। बाज कौवे तो अपने वालिदैन के साथ कई साल तक भी रहते हैं और ये रिश्ता सिर्फ जबिल्लत नहीं बल्कि एक समाजी शऊर है।